इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो कोई संक्रिया दी गई हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, जैसे हमें कह दे 4556 प्लस 5076 प्लस 76 प्लस 74 प्लस 86 ऐसे दे दे, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक देखो, पहला काम करोगे ऊपर नीचे रख के जोड़ के देख लोगे इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक, तो वैसा न करके अगर हमें केवल इकाई की बात करना हो, इकाई का अंक जोड़ो, 6 6 12 6 18 18 4 22 6, इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, वैसे ऐसे दे दे 75 प्लस 76 माइनस 24 माइनस 25, इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। ठीक, देखो 5 6 कितना होगा, 11, 5 6 11। अब घटाना आ गया ना, 11 में से 4 घटाए कितना आएगा, 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, सिंपल सी बात, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम लोग गुणे के देखेंगे, किसका, अगर हमें गुणा दे दे, क्या दे दे, गुणा दे दे, जैसे जैसे कह दे आपको देते 76 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 77 गुणे 78। अब इकाई का अंक ज्ञात करना, इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी वही काम करेंगे, किनारे वाले से मतलब रहेगा 6 दूनी के, फिर 2 को पकड़ेंगे 2 तिहाई, फिर 6 सते, फिर 2 को पकड़ेंगे 2 आठे, इकाई का अंक क्या आएगा, सिंपल सी बात। बात समझ में आ गई। हम लोग इकाई का अंक पकड़ते जाएंगे, ताकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, सिर्फ हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। बात समझ में आई। इसके बाद हमें आता है नियम, एक आता है, अगर संख्याओं में, अगर गुणा के संख्याओं में सम संख्या व 5 का गुणा दिखे, 5 का गुणा दिखे, तो संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, संख्याओं के इकाई का अंक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई सम संख्या दी गई और उसमें 5 का गुणा हुआ हो, जैसे 2224 गुणे 2226 गुणे 2200, जैसे गुणे 5525 गुणे 4778, ऐसे दिख गया ना। तो मैं कहा अगर संख्याओं में संख्याओं में वह 5 का गुणा दिखे, तो ये तो हमारी संख्या सम है ना। और देखो लास्ट में इकाई का अंक 5 का गुणा दिखे, ये 5 का है ना, 5 का गुणा दिखेगा ना, ये सभी संख्याओं की इकाई का अंक क्या बना देगा, 0 बना देगा। क्या बना देगा, देख लो 4 छक्के, और 4 का गुणा 5 में करोगे तो, अब 0 का गुणा 8 में करोगे तो आया कि नहीं आया, 0 आया ना। ठीक, अगर हमें गुणा के संक्रिया में अगर कोई संख्या का इकाई का अंक सम दिखे और इकाई का अंक 5 दिखे, अगर दोनों का गुणा हुआ रहेगा, संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। बात समझ में आई। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग घातांक के इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। किसका, घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, देखो अगर घातांक के नियम की बात करें तो पहला नियम होता है 0 1 5 6 की। ठीक, अगर इन संख्याओं पर कुछ भी घातांक हो, उसका इकाई का मान वही आएगा जो संख्या रहेगी। बात समझ में आया। इन घातांकों पर इन संख्याओं पर कुछ भी घातांक हो, इन संख्याओं पर कुछ भी घातांक हो, लेकिन इकाई का मान वही संख्या आएगी। जैसे मैं कह दिया 0 घाते 27 है, इसका मतलब क्या, 0 को 27 बार गुणा करना है, तो 0 को 27 का तो 1000 बार गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। बात समझ में आई। जैसे मैं कहा 1 के घाते 28, तो 1 का गुणा 28 बार करोगे तो बदलेगा, नहीं बदलेगा।
तो ये एक ही आएगा, आएगा ना। जैसे मैं कहा 5 के घाते 2, 5 घाते, तो देखो 5 गुणे 5, इकाई का अंक क्या आया? 5 आया ना, इकाई का अंक क्या आया? तो मैंने कहा है फिर 5 घाते 3 कर लो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25, 5 125, इकाई का अंक क्या आया? अगर हम 5 के घाते 7 कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 पचे, फिर 5 पचे, फिर 5 पचे 25 से आएगा ना, इकाई का अंक पकड़ रहे हैं। 5 पचे 5 पचे 5 पचे, इकाई का अंक 5 आया कि नहीं आया? तो वही बात कर रहे हैं, अगर 0 1 5 6 किसी संख्या का आधार हो और उस पर घात कुछ भी हो, उस पर घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक हमारा 0 1 5 6 ही आएगा। बात समझ में आया? है ना, जो इकाई का अंक होगा वही संख्या होगी। जैसे मैं 6 का 27 कर दिया, 6 खाते 27 कर दिया, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 6 घाते 2, 6 गुणे 6 आप लोग जानती हैं, 6 6 के 36, इकाई का मतलब आ गया ना। जैसे मैं 6 घाते 3 किया, 6 गुणे 6 गुणे 6 ये लिखेंगे ना, तो 6 6 के 36, 6 के 216, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। वैसे 6 घाते अगर मैं 7 लिख दूँ तो क्या करेंगे? 6 को गुणा 7 बार करेंगे, 3 4 5 6 और 7, 6 6 के, फिर इकाई का गुणा करो 6 6 के, फिर इकाई का गुणा करो 36 36 36, फिर 36, तो इकाई का अंक क्या आया? बात समझ में आई? ये पहला नियम था। अगर हम किसी संख्या का आधार 0 1 5 6 हो और उसके घातांक कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही संख्या आ जाती है। पहला नियम रहा। अब दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। दूसरा नियम में हम लोग 4 9 को पढ़ते हैं। दूसरा नियम में किसको पढ़ते हैं? 4 9 वाला पढ़ते हैं। ठीक, अब 4 का घात कुछ भी हो तो कैसे पता चले? तो देखो 4 के 2 नियम, 4 के 2 नियम। अगर 4 के घात में, 4 के घात में विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, इकाई का अंक क्या आएगा? हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा जी? इकाई का अंक 4 ही होगा। विषम संख्या का मतलब क्या? 4 के पावर 1, 4 का आया कि नहीं आया? विषम संख्या का मतलब 4 के पावर 3, विषम संख्या 1 2 3 है ना, 1 3 है ना, तो 4 तो गुणा करो, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके, इकाई गुणा करो 6 चौके, इकाई का अंक क्या आया? समझ में आ रही है? अगर 4 के घात में अगर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। बात समझ में आया? अब वहीं दूसरा नियम की बात करें, यदि 4 के घात 4 के सम संख्या हो, क्या हो? तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? संख्या हो तो इकाई का अंक 6 होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए 4 का सम संख्या मतलब 2, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16, इकाई का अंक 6 आया। उसी तरह 4 घाते 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके, इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। बात समझ में आई? तो अगर हम 4 के घात में सम संख्या रखते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगी। बात समझ में आई? अब देखो हम लोग 9 की बात करते हैं। किसकी? क्योंकि दूसरा नियम 4 9 पर है ना, तो 9 की बात करेंगे। तो 9 के लिए भी हमारे 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी। कितनी स्थितियां उत्पन्न होंगी? 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसके लिए भी अगर 9 का घात, 9 का विषम हो, विषम संख्या हो तो इकाई का अंक, तो इकाई 9 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 9 का घात विषम संख्या हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 9 ही होगा। देख लो 9 के घाते 1 कर दिया तो 9 आएगा ना। अगर 9 के घाते 3 करेंगे, विषम संख्या 3 ना, तो 9 का गुणा 3 बार, 9 9, 1 का गुणा फिर 9 में, इकाई का 9 आया ना। बात समझ में आ रही है? अगर 9 घाते 7 कर दे तो क्या आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 9 9 81, इकाई को पकड़ेंगे 1 9 9, फिर 9 9, फिर इकाई को पकड़ेंगे 1 9, फिर 9 9, फिर इकाई को पकड़ के गुणा करेंगे तो 1 9, इकाई का अंक क्या आया?
बात समझ में आई? अगर 9 का घात विषम संख्या हो तो 9 का तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। अब दूसरा नियम, यदि 9 का घात 9 का एक सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो, ठीक, तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 होता है। जैसे 9 के घाते 2 करोगे ना, तो 9 गुणे 9 नमा, इकाई का अंक क्या आया? 1 आया ना। उसी तरह 9 के घाते 4 करोगे ना, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यही करोगे, 9 नमा 1 हुआ, 1 नमा 9 नमा, इकाई का अंक क्या आया? बात समझ में आई? तो 2 नियम आप लोग पढ़े। तीसरा नियम जो है रामबाण नियम है। अगर ये दोनों नियम न याद है तभी तीसरा नियम से भी काम हमारा निकल जाएगा। कुछ न याद करो, लेकिन तीसरा नियम अगर जान गए तो हमें और कुछ नियम और बाकी नियमों को जानने की जरूरत नहीं है। रामबाण नियम, ये कौन सा नियम? रामबाण नियम। रामबाण मतलब क्या? इस बाण से सब ध्वस्त हो जाएंगे, यही होता है ना। तो देखो रामबाण नियम ये होता है, ये नियम जो होता है कंपलसरी 2 3 7 8 पर चलती है, ठीक है। हमारी यूनिट 10 ही होते हैं ना। अरे यहाँ पर 4 2 6 हो ही गया, 6 4 10, इन पर चलता है ये नियम, ठीक। इस पर भी चला सकते हो, अगर ये आप लोग अचानक नियम भूल जाते हैं, इस पर भी ये नियम चला सकते हैं। तो देखो इसका नियम क्या होता है, अगर संख्याओं को घात कुछ भी हो, जैसे 2 के पावर मैंने 27 कर दिया, यदि संख्याओं के घात कुछ भी हो तो उस घात में हम लोग सर्वप्रथम 4 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? तो इसका घात कितना है? 27। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? घातांक में क्या करेंगे? घातांक में हम लोग 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो हम देखें शेषफल कितना आता है। हमें शेषफल से मतलब होता है जो शेषफल आएगा 4 से भाग देने के बाद। दूसरा स्टेप में भाग देने पर आए शेषफल को संख्या का घात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? संख्या का घात मान लेते हैं। सर्वप्रथम घातांक में 4 का भाग देना है। 27 में 4 का भाग दो, 24। शेष कितना बच रहा है? 3। तो अब हम लोग घात को क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे ना। अब हम निकाल लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के, इकाई का अंक क्या आ गया? बात समझ में आई? और देख लेते हैं, ये नियम किसी पर लागू हो जाएगा ना, किसी पर लागू हो जाएगा। अगर मैं 7 के घाते 28 कर दूं, क्या कर दूं? नहीं 28 मत करो, अभी 7 घाते हम लोग 30 करते हैं। 7 घाते 30 करते हैं। देखो अगर हम 7 घाते 30 करते हैं तो पहला काम हमारा क्या है? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है घातांक में 4 का भाग देना। घातांक में 4 का भाग देना। और दूसरा स्टेप कह रहा है कि भाग देने पर आए शेषफल को संख्या का घात मान लेना। तो इसमें 4 का भाग देंगे, 4 7 28, तो शेषफल कितना आया? 2। तो 2 आया तो हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? जो शेषफल आता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? संख्या का घात मान लेते हैं। तो 7 का घात 2 हो जाएगा, 2 शेषफल आया था, तो इसे हम लोग 7 गुणे 7 लिखेंगे, हो जाएगा 7 7 हमारे इकाई का अंक क्या आ गया? बात समझ में आ रही है? कुछ आ रही है? अगर हम 7 का देख लिए, अगर हम 8 की बात करें, 8 के घाते मान लेते हैं 102 रख देते हैं। क्या रखते हैं? 8 की 102 रख देते हैं। इसे कैसे लगाएंगे? तो पहला काम वही करेंगे, जो घातांक उसमें किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो 4 के भाग देने पर कितनी बार जा रहा है? 102 में 4 का भाग देंगे ना, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी की 8, 4 5 20, 2 शेष बचेगा, यही होगा हमारा। शेष कितना बचा? तो दूसरा स्टेप में जो होता है, हम संख्या का जो शेष बचता है उसी को घात मान लेते हैं, हो जाएगा ना। ये 8 गुणे 8 हो जाएगा, तो 8, तो हमारी इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। बात समझ में आई? एक नियम नोट करके लिख लेना, नोट
जब हम संख्या के घात में 4 का भाग देते हैं, जब हम संख्या के घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, तो शेषफल शून्य आने पर संख्या का घात 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ जब हम संख्या के घात में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आने पर संख्या का घात 4 मान लेते हैं। पहले हम क्या करते थे? जो शेषफल आता था उसी को घात मानते थे, जो शेषफल आता था उसी को हम लोग घात मानते थे। लेकिन जब शेषफल नहीं आएगा तो हम लोग 4 को ही घात मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4 को ही घात मान लेंगे। जैसे मैं अगला सवाल कहूँ, अगला हमारा सवाल, जैसे मैं कहूँ 3 के घाते 24, 3 के घाते, तो हमारा पहला नियम यही था। पहला नियम क्या था? घातांक में पहले 4 का भाग देते हैं, घातांक में 4 का भाग देंगे। ठीक, आए शेषफल को हम लोग संख्या का घात मान लेते हैं, दूसरा हमारा नियम था। अब तीसरा हमारा नियम ये कह रहा है कि अगर हम घात में 4 का भाग दें, अगर शेषफल हमारा कितना आए? शून्य आए, शेषफल हमारा शून्य आए, तो हम संख्या का घात 4 मान लेते हैं। तो घात इसका 24 है ना, 24 भागे 4 करोगी ना, तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 3 के घाते हम 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। तो 3 का गुणा 4 बार, 3 तो लिखे 9 तो लिखे 27 थी, यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया।